फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और जहाँ पर हम लोगों ने झारखंड के पर्व और त्यौहार को छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में आपको मंडा पर्व पे छोड़ा था और मंडा पर्व के बारे में हम लोगों ने जानने का कोशिश किया था। थोड़ा सा मैं बताकर सिर्फ छोड़ दिया था कि ये पर्व महादेव शिव की आराधना के लिए किया जाता है। और ये पर्व कब मनाया जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वो भी मैं बताया था। और ये पर्व वैसाखी में मनाया जाता है और वैसाखी किस महीने में पड़ता है ये आपको बताना है, क्योंकि मैंने पूरे लिस्ट आपको बताया था कि वैसाखी, चैत, जेठ कब आपको पड़ता है, तो ये भी आपको बताना है। तो समय न व्यर्थ करते हुए अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, यह पर्व अक्षय तृतीया वैसाख में प्रारंभ होता है होकर जेठ माह तक अगले स्थानों पर अलग अलग समय विधि में मनाया जाता है। यानी बैसाख में ये तो शुरू हो जाता है, लेकिन अलग अलग माह में आप देखिएगा अलग अलग स्थानों पर ये जेठ तक ये मनाया जाता है। तो बैसाख आपको पता होगा, मैं बताया था बैसाख का जो मंथ होता है वो अप्रैल और मई का होता है। और उसके बाद आ जाता है जेठ। मई और जून का जो महीना होता है वो आपका होता है क्या, तो वो होता है जेठ। तो ये स्टार्ट हो जाता है बैसाख से, यानी अप्रैल के से स्टार्ट हो जाता है और जून तक अलग अलग जगहों पर ये मनाया जाता है। यह पर्व का आप अगर संबंध में देखिएगा तो कुछ महत्वपूर्ण पद या शब्द शामिल है, या कोई पद है, ऐसे पद हैं जिस पद से हम इस पर्व में जो भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं। तो पहला आपको दिखाई दे रहा होगा भक्ता किसको कहा जाता है? भक्त। जैसे हम लोग भक्त बोलते हैं यहाँ पर, उसी तरह जनजाति भक्ता बोलते हैं। ये भक्त कौन है? जो पूजा में भाग लेते हैं, जो पूजा में सम्मिलित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भक्ता। फिर शोकताई किसे कहा जाता है? तो पूजा में भाग लेने वाले की माँ, पूजा में जो भाग लिया, अब उसकी कोई माँ हो सकती है या बहन हो सकता है, या घर से कोई भी अन्य महिला हो सकती है, उसके साथ पूजा के नियमों का पालन करती है। जिस तरह पूजा होता है, जिस तरह भक्ता यानी पूजा में जो भाग लिया हुआ है वो नियम का पालन कर रहा, उसी तरह उसकी या तो माँ भाग ले सकती है, या तो बहन, या तो कोई भी घर का कोई भी महिला इसमें भाग लेती है और पूजा का नियमों का पालन करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शोकताई। फिर हम लोग देखेंगे धुआंशी किसे कहा जाता है? तब भक्ता को भक्ता को अंगूर आग में उल्टे धुएं के ऊपर झुलाना, इसी को बोलते हैं धुआंसी। नीचे देखिए आग लगी हुई है, तो आपको पता है जब आग लगी हुई है तो ये धुआं उठेगा, और धुआं उठेगी तो आपको पता है ऊपर तक जाएगा, और ऊपर तक जाता है तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक झूला टाइप का लगा हुआ रहता होगा। और इस टाइप के झूले में यहाँ पर झूलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं धुआंसी। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था इसमें करिश्माएँ होती हैं, कुछ स्थितियाँ होती है, कुछ करिश्माएँ दिखाई जाती है। पिछले क्लास में भी मैं बता दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए, जिसमें मैंने बताया था 3 प्रकार के इसमें मेनली चीज़ होते हैं। आगों पे चलना होता है, फिर झूले में झुलाया जाता है आग लगाकर नीचे धुएं से, फिर पीठ में आपको पीठ में हुक डालकर ऊपर घुमाया जाता है। इस तरह का प्रक्रिया इसमें किया जाता है। किस लिए? तो शिव की और आराधना के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो बेहतरीन तौर से समझाया है मैंने, उसको जाकर आप देख लें। फिर हम लोग बात करेंगे फूलखुंदी मैंने बताया था कि भक्ता द्वारा आग पर चढ़ना। भक्ता कौन? जो पूजा में भाग लिया उसके द्वारा आग में चलना। पिछले वीडियो में ही बताया था मैंने। देखिए भक्ता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो फूलकुंडी बोलेंगे। और एक झूलन में क्या? भक्ता के पीठ पर जो भाग लिया है पूजा में, उसके पीठ पर हुक लगाकर ऊपर घुमाना, ऊपर ऐसे घुमाया जाता है पीठ में लगाकर, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो इसको हम लोग जो पद देते हैं, इसका जो पद का नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं झूलन। तो ये जो इतने
प्रक्रिया होते हैं उसका एक पद का नाम दिया गया है, अलग अलग पद बोला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो पूजा में भाग लिया उसको भक्ता, जो इसकी माँ या कोई भी अन्य महिला भाग ले रही है तो शोकताई, धुआसी जो धुआं के ऊपर झूला झूल रहा है, फूलकुंदी जो आग में चल रहा है, और झूलन जिसके पीठ में हुक डालकर उसे घुमाया जा रहा है उसको हम लोग झूलन बोलेंगे। ठीक, आप देखिए ये जनजाति का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें मुर्गे की बलि और तपान मतलब क्या होता है, इली या हड़िया आप लोग जानते होंगे। और झारखंड में हड़िया पीवे कारे, हड़िया आप लोग सब कुछ जानते हैं क्या होता है। ये जो है एकमात्र झारखंड की जनजाति का, या बोल सकते हैं ये ऐसा मंडा पर्व है जो बैसाख में होता है, जिसमें आपको मुर्गे की बलि और तपान यानी हड़िया वंचित रहता है, अलाउड नहीं रहता है, जिसमें अलाउड नहीं रहता है। बाकी आप जितने झारखंड के पर्व देखेंगे उसमें हड़िया, चावल, मुर्गी की खिचड़ी, तरी ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये एकलौता ऐसा पर्व है, एकमात्र ऐसा पर्व है जनजातियों का जिसमें पूरी तरह से आपको मुर्गे की बलि और हड़िया ये सब वंचित रहता है। फिर आप देखिएगा तो आगे बढ़िएगा, धान बुनी देखिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। धान बुनी क्या होता है, मंडा के दिन ही नए बाँस की टोकरी, जो मंडा का पर्व होता है उसी दिन ही नए बाँस की टोकरी तथा नई धोती में धान ले जाकर, नई बाँस की टोकरी देखिए, टोकरी कुछ इस प्रकार की बाँस की जो आप देखते होंगे, इसमें क्या किया जाता है, इसमें धान को लेकर या नई धोती जो रहती है उसमें बांध कर खेत जोत कर सांकेतिक रूप से 5 मुट्ठी धान बोकर खेती की शुरुआत की जाती है। इस दिन क्या किया जाता है कि नई टोकरी में ले जाकर या नए धोती में ले जाकर कम से कम 5 मुट्ठी धान को बोकर इस खेती की शुरुआत की जाती है, बोली जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया धान बुनी। इसी दिन धान को बुनाई की गई। फिर हम लोग देखेंगे आषाढ़ी पूजा भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा, कोई एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आषाढ़ माह में निश्चित दिन पर घर आंगन या अखड़ा के लीप पर स्नान करने के बाद काली पीठ, घर आंगन जो बाहर के आंगन रहते हैं या अखाड़ा जिसका है, अखाड़ा मतलब वही हो गया बाहर का केंद्र, वहाँ पर क्या होता है लीप दिया जाता है। आप देखते होंगे मिट्टी उट्टी से, पर गांव देहात में आप रहते होंगे तो मिट्टी से किस तरह या गोबर से लीपा जाता था। पहले कोई भी पर्व होता था तो गोबर लाइए भैया, मिट्टी लाइए भैया, और सुबह सुबह लीपा जाता था। क्यों लीपा जाता था? क्योंकि माना जाता था कि गोबर का लीप से जो घर का आंगन हम लोग लीप देते हैं तो ये हो जाता है शुद्ध, इसीलिए इसको लीपा जाता था। अभी भी आप देखते होंगे दिवाली के समय में बहुत कोई जब पूजा करते हैं तो उससे पहले गोबर या मिट्टी का लीप से घर के बाहर आंगन को लीप दिया जाता है। ठीक, फिर लीप करने के बाद क्या किया जाता है, काली पीठ लीपने के बाद काली पीठ आपको दिखाई देता है, काली पीठ की बलि दी जाती है और हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है। वही हड़िया का तापन यानी हड़िया का पानी, हड़िया का जो ये रहता है उसको चढ़ाया जाता है। आषाढ़ी पूजा गाँव में चेचक जैसी बीमारी से बचने के लिए मनाया जाता है। आषाढ़ी पूजा क्यों मनाया जाता है? तो ये चेचक बीमारी से बचने के लिए पर्व मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि झारखंड में चेचक से बचने के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है, कौन सा पूजा किया जाता है? तो आप बोलिएगा आषाढ़ी पूजा किया जाता है। बलि पशु के सिर का मांस पुरुष वर्ग ही लेते हैं। आप देखते होंगे जो इसका बलि चढ़ता है उसका जो सिर काटा जाता है, बलि चढ़ा तो सिर ही काटा जाता है। तो सिर का जो मांस है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष लेते हैं, महिलाएं इसको ग्रहण नहीं करती है। फिर आप देखिएगा सावन पूजा कब मनाया जाता है? तो आपको पता है ये सावन नाम है तो सावन में ही मनाया जाएगा। सावन शुक्ल
पक्ष सप्तमी के दिन देवी की पूजा एक बकरे की बलि देकर। इसमें क्या होता है, बकरे की बलि दे दी जाती है। और बकरे की बलि ऐसे नहीं दी जाती है कि कोई खरीद कर अकेले ले आया और बकरी की बलि दे दिया। इसमें क्या होता है, बकरा का जो बलि होता है वो सामूहिक चंदे से होता है। मतलब अगर गांव देहात में ये सावन की पूजा की जा रही है तो पूरे गांव से चंदा लिया जाएगा और एक बकरा लाया जाएगा और फिर इस दिन सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन इसकी बलि की जाएगी। और इसी जो बलि होगी बकरे की, इसको प्रसाद के रूप में जो मांस आता है उसको घर घर पूरे गांव में वितरित किया जाएगा। जब चंदा लिया गया है तो ऑब्वियसली से बात है कि उसको प्रसाद भी ग्रहण करना है और प्रसाद भी उसको दिया जाता है, तो इसको प्रसाद घर घर वितरण किया जाएगा। फिर आप देखिएगा बहुरा। बहुरा क्या होता है, बहुओं लोग के लिए सुनाई दे रहा होगा, बहुरा मतलब बहुरों के लिए ही ये पर्व है। ये बहुरा अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन तो भी आपको जानकारी के लिए होना चाहिए कि हमारे झारखंड में क्या क्या पर्व है। तो बहुरा क्या है, भादों के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन वर्षा की अच्छी समाप्ति के निमित्त तथा संतान प्राप्ति के लिए। किस लिए, तो संतान प्राप्ति के लिए यह पर्व स्त्री संपन्न करती है। कौन करती है, तो महिला करती है। महिला करती है किस लिए, तो संतान प्राप्ति के लिए यह पर्व होता है, जिसको हम लोग राइज बहरलक भी कहा जाता है, जिसको हम लोग राइज बहरलक भी कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कदलेटा। कदलेटा क्या नाम है, कदलेटा। कदलेटा क्या होता है, भाद मास में करम पूजा के पर्व पूर्व पाहन द्वारा दिन तय किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें मेढक भूत की शांति करने के लिए, मेढक जो होते हैं वैसा माना जाता है कि मेढक का जो भूत है उसको शांति करने के लिए वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष यानी पेड़ों की पूजा की जाती है कि मेढक के जो भूत है वो शांत हो जाए। इसमें भी क्या है, वही हड़िया और मुर्गे की बलि आपको देखने को मिलेगा। जो झारखंड में मैक्सिमम आपको पर्व में मुर्गा और हड़िया रहेगा ही रहेगा। इसमें भी देखिए मुर्गे की बलि, इसमें भी आप देख रहे हैं मुर्गे की बलि तथा हड़िया का तपान चढ़ाया जाता है। नए घड़े में उसे मुर्गी तथा चावल की टहरी। फिर क्या किया जाता है, नए एक घड़ा लाया जाता है। जब बलि चढ़ा तो बलि चढ़ के उसमें नए घड़े में लाया जाएगा और नए घड़े में तरी बनाया जाता है। तरी मतलब क्या, खिचड़ी बनाया जाता है। और खिचड़ी बनाकर दोना में कर कर देखिए टहरी लेकर अपनी डालियों में खेतों में गाड़ दिया जाता है। इसमें फसलों में क्या होता है, रोग नहीं लगता है। ऐसा माना जाता है कि इसको गाड़ दिया जाता है, फिर इसमें फसलों में रोग नहीं लगता है। फिर आप देखिएगा भेलवा फारक। तो भेलवा फारक भी उतना ज़रूरी पर्व आपको नहीं देखने को मिलता है, तो भी मैं बता दे रहा हूँ। कदलेटा के 2-3 दिन बाद जो ये कदलेटा पर्व हुआ, कदलेटा मेढक, मैंने बताया मेढक की भूत की शांति के लिए जो वृक्ष में पूजा किया गया, उसके बाद कदलेटा पर्व के 2-3 दिन बाद ही इस पर्व को मना लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पाहन घर घर आंगन या खलियान में जाकर चूल्हे की मिट्टी, कोयला, अरवा चावल की गुंडी यानी चावल को पूरी तरह से थोड़ा पकाकर गुंडी टाइप का आटा बना लेना। गुंडी मतलब आटा कर लेना, यानी चावल को पीस कर आटा बना देना, उसी को बोलते हैं चावल की गुंडी। मुर्गी अंडा, हड़िया, भेलवा की ढाली आप लोग देखते हैं, भेलवा एक आता है पत्ता, उसकी जो डाली आती है आदि पूजन सामग्री के साथ पूजा किया जाता है। यानी ये सब पूजा सामग्री के साथ इसको पूजा किया जाता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसीलिए। फिर हम लोग देखेंगे कर्मा पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और अपने आप में ये बहुत एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है। कर्मा, इसको आपको अच्छे से जानना है क्योंकि कर्मा पर्व झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और आप कह सकते हैं एक इतना बेहतरीन पर्व है कि इसकी लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा है। झारखंड में अगर सबसे
लोकप्रिय अगर कोई पर्व है तो आप बोल सकते हैं कर्मा। और एक मैंने सबसे शुरू में जो बताया था वो था सरहुल। ये दो पर्व हैं, ये झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व रखते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं और बात करते हैं। देखिए, मैंने बोला ना, ये झारखंड के सर्व लोकप्रिय पर्व में से एक, झारखंड के सर्व लोकप्रिय में से एक है। इसमें करम देव की पूजा, इसमें क्या होती है, करम देव की पूजा होती है तथा करम गोसाई की पूजा की जाती है। करम देव और करम गोसाई की पूजा की जाती है। अगर मैं बात करूं तो यह पर्व मूल रूप से किसके बीच में होता है, तो यह पर्व भाई और बहन का पर्व है। भाई और बहन का ये ऐतिहासिक पर्व माना जाता है। अगर इस पर्व की बात करें तो भादो मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन, भादो मास के शुक्ल पक्ष भादो मास, और भादो मास कब आता है तो मैंने बताया था भादो मास आपका अगस्त और सितंबर के बीच का जो होता है, उसको अगस्त और सितंबर जो होता है वो होता है भादो का। तो भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन इसको मनाया जाता है। ये कहानी कर्मा और धर्मा दो भाई की है। ये कहानी आपको, आप जब इतिहास पढ़े होंगे तो कहीं आपको नाम सुनाई दिया होगा कर्मा और धर्मा। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक वीडियो मेरा कर्मा और धर्मा की स्टोरी पर बन जाएगा और बता दिया जाएगा कि कर्मा पर्व इसी दोनों भाइयों से संबंधित रखता है। कर्मा का पर्व इन्हीं दोनों भाइयों से संबंधित रखता है, कर्मा और धर्मा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें लड़कियां पूजा के 7 दिन पहले से इसकी तैयारी प्रारंभ कर देती है। 7 दिन पहले 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चना, जौ, उड़द, मकई, ज्वार और कोदो घर में ही क्या करती है, घर में ही किसी पात्र में पोती है। किसी पात्र मतलब थाली जो पात्र होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पात्र में पोती है। और 7 दिन घर के आंगन में गीत गाती, और 7 दिन घर के आंगन में गीत गाती है। आप लोग सुनते होंगे कर्मा पर्व में 7 दिन घरों में आंगन में गीत चलता रहता होगा। केने केने जाओ रे, केने केने रे, कर्मा पर गोता गोती लागो रे, कर्मा पर। तो इस तरह का गीत उत आपको सुनाई देता होगा कर्मा पर्व में। इस तरह का आपको घरों में ऐसे गीत, हो सके मैं गलत भी गाया हूँ, लेकिन इसी प्रकार का गीत उत मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन इस तरह का आपको गीत सुनाई देता होगा कर्मा पर्व में। गिने 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 रे, गिने गिने रे, गिनानू, इस तरह का तो आपको दिखाई देता है। फिर आप देखिएगा 7वें दिन क्या किया जाता है। 7वें दिन जंगल में जाकर उनके भाई जिसको माना जाता है कि जिनको माना जाता है करम को करम डाल लेकर आते हैं। 7वें दिन जंगल में जाकर उनके भाई क्या करते हैं, करम डाल लेकर आते हैं। करम का जो डाल होता है उसको लेकर आते हैं, जिसे अखरा आप जानते हैं, चावल का जो वो ये रहता है उसको हम लोग अखरा बोलते हैं। चावल का टूटा दाना जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अखरा बोलते हैं। अखरा में स्थापित कर संपन्न किया जाता है। और सुबह उसे पास के जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। जैसे हम लोग मूर्ति किस प्रकार से देखते होंगे, नवरात्रि में होता है पूजा, उसके बाद जाकर हम लोग उसको विसर्जित कर देते हैं। उसी तरह इसमें भी होता है क्या कि भाई क्या करेगा, करम का डाल लाएगा, और भाई करम को डाल को लाकर अखरा जो बना होगा, और अखरा किसी का भी हो सकता है, चावल का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, किसी चीज़ का भी अखरा होता है। ये तो मुझे नहीं पता है किस चीज़ का अखरा होता है। उसमें क्या होता है, इस करम के डाल को देखिए, मान लीजिए ये अखरा है, अखरा रख लिया,
अब क्या करेगा, करम के डाल को लाएगा, करम के डाल को इसमें डाल देता है, ये करम का डाल है, इसमें डाल दिया जाता है। अब इसमें पूजा पाठ जो भी है, पूजा वूजा संपन्न होगा, पूजा होगा। उसके बाद सुबह अगले दिन इसको क्या किया जाता है, सभी को उठाकर नदी में जाकर या तालाब में जाकर या जल में जाकर इसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये होता है करम का पर्व। तो इस तरह से झारखंड के महत्वपूर्ण पर्व, और कुछ कुछ पर्व आपके बच जाते हैं, जैसे टूसू पर्व, खलियान, सुरजाही पूजा, ये सब एक दो गो पर्व हैं। लेकिन ये सब का मैं बोलिएगा तो आप वीडियो बना देंगे, लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं बनते हैं। एक एक लाइन का हो सके तो 2-3 मिनट 4 मिनट का उसका भी वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूं। और किस तरह का आपको सेशन लग रहा है, सब्सक्राइब शेयर लाइक आपको करते रहना है और बने रहना है। इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे JSSC CGL और GPSC के एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद, जय हिंद।